सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आ जाए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर वापस जाके देख ले। नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट के अंदर हम परिमेय संख्या का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 3 संख्या पढ़ चुके हैं। कितनी? 3 संख्या। नंबर सिस्टम के के अंदर हम कम से कम 18 या 17 तरह की संख्याएं पढ़ेंगे। आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैथ स्टार्ट करने से पहले हम नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक होगा वो हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। और मैं बार बार इस चीजों को रिपीट करने वाला हूं ताकि आपको भी याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो हमारी ये चौथी संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको वापस वो संख्या जो मैंने पुरानी है वो पढ़ी है पहले वो बता देता हूं अगले वीडियो में। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो 3 तरह की संख्या पढ़ी है परिमेय संख्या से पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, मैंने तीनों संख्याओं को पढ़ा दिया है। आपने नहीं देखा है तो तुरंत वो फर्स्ट नंबर जाके वीडियो देख ले ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात एक पूर्णांक संख्या को दूसरी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर न्यूनतम पूर्णांक संख्या प्राप्त हो सके, वो संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अर्थात इस तरह से आप P बटा Q को लिख सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। आप ऐसा बोल दे तो 0 का भाग दे देंगे तो वो परिमेय संख्या में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए एक पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक संख्या में भाग देने पर जो न्यूनतम पूर्णांक बचेगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, P को Z बराबर Q बराबर Z, ये देखो 0 यहाँ पे नहीं होगा। जैसे 5 बटा 6, 3 बटा 6, 8 बटा 11, 7 बटा 1, -11 बटा 1, √5, 1 बटा √36, ये सभी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं हैं। यह संख्या 1 बटा 2 परिमेय संख्या नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, 1 बटा 2 क्या? 1 बटा 2 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें दशमलव प्रसार शांत और समान आवर्ती का हो। शांत और समान आवर्ती का मतलब वो शांत नहीं है, ये शांत अलग है। आप ऐसा मत सोचना कि वो शांति वाला शांत, वो शांत नहीं है। ये मैं देखो ये स अलग लिखा हूं, इस शांत का मतलब कुछ और ही होता है, आगे समझाऊंगा देखना। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार समान और शांत हो, आवर्ती का हो। जैसे 6 में 7 का भाग देने पर 0.85714, 0.85। इस तरह से देखो 8 5 7 1 2, ये बार बार रिपीट होती जाएगी, ये बार बार। तो ये किस प्रकार की हो गई? शांत हो गई। कैसी हो गई? शांत हो गई। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, वापस देख लो, एक पूर्णांक संख्या के अंदर दूसरी पूर्णांक संख्या के अंदर जब भाग दिया जाता है तो वो संख्या, न्यूनतम संख्या जो प्राप्त होती है वो क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। P बटा Q, सीधा हिसाब है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या में नहीं आएगा यहाँ पे, ये चीज जरूर ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, अगला जो होगा चैप्टर हमारा 5वां चैप्टर, वो होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अगली संख्या है दोस्तों हमारी इरेशनल नंबर। उससे पहले हमने पढ़ी जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को कहते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है ना दोस्तों, इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या जिसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्या क्या कहलाई? वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अर्थात जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, ई
एवं पाई अपरिमेय संख्या है। दोस्तों वापस देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या वो ऐसी संख्या है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के अंदर नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है। समझ में आया ना? तो ऐसी संख्या है जिसका कोई अंत ना हो, e एवं पाई अपरिमेय संख्या है। सर बोलेंगे e क्या है? e यानी स्पेस ऑफ साइलेंस, ठीक है। और पाई, आप बोलोगे सर पाई का मतलब तो 22/7 होता है और 22/7 तो परिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या कैसे हो गई? दोस्तों आपके पास फोन है और फोन के अंदर कैलकुलेटर जरूर होगा, तो आप कभी पाई का मान कैलकुलेटर के अंदर निकाल के अंदर देख लेना और 22/7 का मान कैलकुलेटर के अंदर निकाल के देख लेना कितना डिफरेंट आए, फिर देख लेना कि अपरिमेय है और परिमेय है। आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा पाई अपरिमेय संख्या किस तरह से है, ठीक है ना। आप सोचते हो 22/7 तो परिमेय संख्या है, तो ठीक है ये काम कर लेना, आपको पता चल जाएगा पाई अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है। पाई का मान कुछ और ही आएगा, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या माना गया इसको भी अपरिमेय संख्या माना गया। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और असमान आवर्ती का हो, और वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का हो वो तो होगी क्या? परिमेय, और जिसका अशांत आवर्ती का हो वो होगी अपरिमेय, ठीक है। तो ये असमान आवर्ती का हो, अशांत प्रसार हो तो ये अपरिमेय संख्या है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, √2 का मान हम लिखते हैं 1.4142, लेकिन जब पीछे वाली जो संख्या आती है उसका कोई पता नहीं, अलग अलग तरह की रिपीटेड होती है, अलग अलग नंबर आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं? ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आगे वाला 56 56 नहीं बोलना चाहिए, 56 ऐसे रिपीटेड होता है, तो दोस्तों ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। किस प्रकार की संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अगले वाला देखते हैं, 0.34723472 तो बार बार रिपीटेड, ये क्या हो गई? शांत। ये क्या हो गई? शांत हो गई। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगला उदाहरण देखते हैं, 0.69824571, तो ये बार बार आवर्ती हो रही है। कैसा हो रहा है इसमें? तो इसमें अलग अलग संख्या आ रही है, 0 के बाद 6 आ गया, फिर 9 हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? 5 6 एक ही तरह का रिपीटेड हो रही है शांत तरीके से, और इसमें रिपीटेड नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या आ रही है। तो इसका मतलब ये संख्या है जो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और ये संख्या है जो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया? वापस देख लेते हैं दोस्तों इसको, वे संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है, और वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोस्तों समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगली संख्याएं लेते हैं।